एवरीवन, दिस इज़ प्रेरणा शर्मा एंड यू आर वाचिंग फैक्ट्स विद प्रेरणा। सो इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम सभी लोग एक चीज़ डिस्कस करने हैं एंड इट इज़ हाउ मच माय लास्ट एसएसपी कॉस्टेड। क्योंकि देखो, स्क्रीन इन होना है या रिकमेंडेड होना है, स्क्रीन आउट होके आना है, वो तो बात की बात है, लेकिन वहाँ तक जाने में कितना ज़्यादा खर्चा आता है और ये सब चीज़ें, इसके बारे में तो कोई भी बात नहीं करता है। सो आज मैं आपको बताऊँगी विद डिटेल कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मेरी पहली एसएसपी थी एज़ अ फ्रेशर, और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मुझे किस तरह की क्लॉथिंग लेनी चाहिए और किस तरह की चीज़ों को मुझे रखना चाहिए अपने साथ में। तो मेरे पास कोई भी गाइडेंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैं आपको एज़ अ मेंटोर कह लीजिए या फिर एज़ अ सीनियर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, मैं आपको थोड़ा-सा बताने वाली हूँ, गाइड करने वाली हूँ कि आपको, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप रिपीटर हैं, तो आपको कहाँ कम से कम खर्च में क्या चीज़ें किस तरीके से आपको लेनी चाहिए। क्योंकि जब मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था मेरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। देखो, सबसे पहली बात तो जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं, जो एसएसपी के लिए ज़रूरी ही ज़रूरी हैं, उनमें आती है हमारे फॉर्मल्स, 2 कपल ऑफ फॉर्मल्स। उसके बाद हमारे जीटीओ के लिए जो कपड़े आते हैं, 2 कपल्स ऑफ वो आते हैं। उसके बाद हमारे शूज़ आते हैं, दोनों तरीके के फॉर्मल शूज़ आते हैं, प्लस जीटीओ के शूज़ आते हैं। तो ये हमारा जो थोड़ा मोटा-मोटा चीज़ें जो देखकर हम चलते हैं, वो होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, छोटी-मोटी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उसके बारे में आपको बाद में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, मैं अभी तक 2 एसएसपी देने गई हूँ और एक मेरी गर्मियों में थी और एक मेरी सर्दियों में थी। तो मुझे दोनों में ही अच्छा खासा खर्चा जो है वो करके जाना पड़ा था, क्योंकि पहले मैंने गर्मियों के हिसाब से कपड़े ले लिए थे एंड आफ्टर दैट आई नीड द थिंग्स जो सर्दियों में काम आ सके। सो अगर मैं शुरू से बताऊँ, शुरू से जब मेरी पहली एसएसपी थी, जब आई वाज़ फ्रेशर, तो वो गर्मियों में थी। तो सबसे पहले उसमें मैंने सबसे पहले तो मुझे यहाँ से मार्केट के लिए जाना पड़ता था। मेरे यहाँ से मार्केट भी काफ़ी दूर है। मार्केट आने-जाने का खर्चा वो तो ख़ैर छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मल्स देखने शुरू किए थे कि मुझे पैंट और शर्ट लेनी है अच्छी-सी। तो जब मैं मार्केट गई तो मुझे बहुत सारी शर्ट की वैराइटीज़ मिली। बट द थिंग इज़, फॉर्मल में गर्ल्स के लिए वैराइटी ही अवेलेबल नहीं है। आपको मिलेंगी तो फॉर्मल्स के लिए बॉयज़ की जो शर्ट है वो बहुत अच्छे से मिल जाएगी। उसके अंदर पॉकेट होती है एंड गर्ल्स की फॉर्मल्स में पॉकेट नहीं होती। यू कैन वियर अ शर्ट विद अ पॉकेट, बट द थिंग इज़ कि उसका साइज़ भी डिफरेंट मिल रहा था। अब मुझे एक ऐसी फॉर्मल शर्ट चाहिए थी जो बेसिकली गर्ल्स के लिए बनी हुई हो। आई डोंट नो अबाउट द मटीरियल, कैसा मटीरियल होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं फर्स्ट डे जब गई थी मार्केट में, तो मैं वहाँ से 2 शर्ट लेके आई थी। एक वाइट कलर की थी और एक मेरी थोड़ी येलोइश कलर की थी, लाइट येलो कलर की थी। तो मुझे लगा था कि ये परफेक्ट रहेंगी, जो दोनों शर्ट होगी, और दोनों शर्ट दैट वाज़ कॉस्टेड अराउंड 700 इन ईच। तो मैं उसको लेके आई और लेके आने के बाद मैंने उसको धुल के सुखा दिया कि उसके बाद मैं पहन के देखती हूँ। तो जो शर्ट थी वो कॉटन की शर्ट्स थी। एंड द थिंग इज़, जब तक वो धुली नहीं थी वो बहुत अच्छी दिख रही थी, और धुलने के बाद में उसमें इतनी सिलवटें पड़ गई थी ना कि वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा उस पे प्रेस वगैरह करके ठीक हो जाएँगी। बट द थिंग इज़ कि प्रेस करने के बाद भी ना, जो कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, उसमें जो सिलवटें धुलने के बाद पड़ जाती हैं ना, तो वो एक तरीके से पड़ ही जाती है, वो अच्छे से नहीं निकलती है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि कॉटन की शर्ट नहीं चलेंगी, आई नीड अ कॉटन ब्लेंड जिसके अंदर कुछ और चीज़ें ब्लेंडेड की गई हों। तो फिर मैंने ऑनलाइन थोड़ा-सा देखा कि कहीं कुछ अच्छी शर्ट मिल जाए, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, जो मेरे आस-पास की मार्केट है, मुझे वहाँ पर नहीं मिली इस तरह की कोई शर्ट। तो फिर मुझे ऑनलाइन शर्ट मिली जो मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैंने 2 शर्ट वहाँ से मँगाई। अब जो पहली 2 शर्ट थी, उनमें मेरा खर्चा हो गया, बट द थिंग इज़ कि वो काम की नहीं है, मैं उन्हें एसएसबी के लिए यूज़ नहीं कर सकती। अब मैंने 2 फिर से उसी रेंज के अंदर 800-700 के बीच में फिर से शर्ट मँगाई। तो इस बार जो मेरे पास कॉटन ब्रांड की जो शर्ट आई थी, वो काफ़ी अच्छी थी, धुलने के बाद भी उनमें कोई ऐसी ख़ास सिलवटें नहीं पड़ती थी, और वुमेन्स वियर थी, और मतलब सब कुछ बेटर था, परफेक्ट क्वालिटी की मुझे वो मिल रही थी। तो पहली 2 शर्ट में मुझे डबल खर्चा करना पड़ गया था, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने फिर कॉमर्स में पैंट ढूँढी। देखो, जो रेडीमेड पैंट आ रही थी, वो बहुत अलग तरह की आ रही थी कि देखो, एसएसबी में आपको फॉर्मल्स चाहिए विद डिसिप्लिन चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कपड़ा बैलेंस होना चाहिए, कलर बैलेंस होना चाहिए, सब चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। एंड आई वाज़ लाइक कि जो चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, वो एसएसपी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जो रेडीमेड पैंट आ रही थी ना, मतलब उसकी मुझे क्वालिटी भी अच्छी नहीं लग रही थी, कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। सो आई वाज़ थिंकिंग कि मुझे थोड़ा कपड़ा लेना चाहिए, प्लेन कपड़ा, और उसमें से मुझे अपनी जो पैंट है वो बनवानी चाहिए थ्रू अ वायर टेलर। तो मैंने सेकंड डे मैं फिर से गई, फिर मैंने कपड़ा लिया पैंट के लिए,
पैंट का कपड़ा लेने के बाद में मैंने उसको सिलने के लिए दे दिया। द थिंग इज़ कि जो मुझे कपड़े का जो कॉस्ट पड़ा था, 2 पैंट का मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया था। अराउंड मुझे दोनों पैंट का जो कपड़ा था वो 1000 के अंदर मिल गया था। एंड उसके बाद फिर जो टेलर भाई साहब जी ने पैसे लिए थे वही 1000 के अराउंड उसने भी लिए थे दोनों पैंट को सिलने के लिए। और फिर मैंने 2 पेयर ऑफ जीटीओ के लिए लिए थे, तो कॉलर टी-शर्ट चाहिए होती है और एक लोवर चाहिए होता है। अब जो मैंने कॉलर टी-शर्ट वहाँ पे ढूँढी, उसको पोलोज़ बोलते हैं हम अपनी जो आम लैंग्वेज होती है उसके अंदर, तो मुझे वहाँ पे मतलब नहीं मिल रहा था कुछ ऐसा कि जो एक टी-शर्ट हो, जो बिल्कुल प्लेन व्हाइट हो। मिल रहे थे कुछ व्हाइट कलर की टी-शर्ट्स मिल रही थी, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ कलरिंग मिल रही थी साथ में, जैसे कि ब्लैक कलर मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो मुझे ना वो नहीं मिल रहा था कि मतलब नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, ये लोगो नहीं होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए। प्लेन व्हाइट में नहीं मिल रहा था कुछ भी। और फिर मुझे लगा कि मेरे दिमाग में एक बात स्टिक हुई कि मुझे ना किसी यूनिफ़ॉर्म की शॉप पे जाना चाहिए, शायद वहाँ जा कर के मिल जाएगा एंड मेरा आइडिया वर्क कर गया। मैं एक यूनिफ़ॉर्म की शॉप पर गई, वहाँ पर मुझे व्हाइट कलर के जो हमारे होते हैं जीटीओ के जो कपड़े होते हैं बिल्कुल मिल गए थे। प्लेन व्हाइट लोवर मिल गया था, प्लेन व्हाइट टी-शर्ट मिल गई थी और उस टी-शर्ट के अंदर कुछ भी नहीं था, तो मुझे दोनों पेयर वहीं से मिल गए थे। अब द थिंग इज़ कि हमें किस तरह का पहनना है, शॉर्ट स्लीव चल जाएगा, गर्मी है आपकी और मैं आपको बताऊँ तो 170 टू 180 जीएसएम के बीच में आपका कपड़ा होना चाहिए पोलोज़ का, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है? तो मुझे वो मिल गया था वहाँ से और मुझे जो ईच पेयर पड़े थे, लोअर प्लस टी-शर्ट लगा कर के आप बोल सकते हैं वो 700 800 के आस-पास पड़ गया था पर पेयर, ठीक है? तो 2 मैं वहाँ से लेके आ गई थी। उसके बाद फॉर्मल शूज़ चाहिए थे। अब फॉर्मल शूज़ का क्या होता है ना कि जो हमारे जो फॉर्मल शूज़ है ना, वो मेनली जो बने होते हैं नंबर वो बने होते हैं मेन के हिसाब के कि मतलब जो आदमी का जो इतना उनका 6 भी बहुत बड़ा होता है लड़कियों के हिसाब से। तो इस तरह से जो फॉर्मल शूज़ मिल रहे थे वो मेंस की कैटेगरी में अवेलेबल थे, तो वुमेन वाली कैटेगरी में नहीं मिल रहे, तो बहुत दिक्कत हुई। बहुत ज़्यादा मार्केट में मुझे घूमना पड़ा था। बहुत ज़्यादा दिक्कत मत्थापच्ची करने के बाद मुझे फाइनली वो थर्ड डे भी वो शूज़ नहीं मिले थे। तो मैं वापस आ गई थी। फिर मैं नेक्स्ट डे गई थी। नेक्स्ट डे मैं फिर से गई थी तो वहाँ पर जाके मुझे शूज़ चाहिए थे। फिर मैंने एक दुकान वाले ने ऐसे बात की थी कि भैया मुझे ऐसे-ऐसे इस तरह से इस कलर में शूज़ चाहिए, ब्राउन या ब्लैक दोनों में से कोई भी चलेगा। तो उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि वो विदिन 2 और 3 डेज़ कहीं से अरेंज करा देंगे, मतलब वो ले आएँगे अपने स्टॉल पर। तो वो फिर उन्होंने मुझे अरेंज कराए थे। तो मुझे शूज़ भी मिल गए थे और शूज़ मुझे अराउंड 800 के आस-पास के पड़े थे। उसके बाद फिर मैंने व्हाइट कलर के शूज़ मुझे चाहिए थे जीटीयू के लिए, तो मैंने सोच रखा था क्योंकि मेरे पास व्हाइट कलर के शूज़ थे ऑलरेडी पहले से ही, स्पोर्ट शूज़ थे। बट वो थोड़े ऐसा हो गया था ना कि मैंने काफ़ी टाइम पहने हुए थे, तो वो थोड़े अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, तो मुझे था कि मैं नया ले लेती हूँ। तो फिर मैंने जब शूज़ लिए व्हाइट कलर के, प्योर व्हाइट मुझे मिल गए थे, उसमें कोई कलर वाले नहीं है, बिल्कुल व्हाइट कलर के हैं और अच्छे थे, कंफर्टेबल भी थे। मैंने जब वो शूज़ लिए तो वो भी मुझे ऐसे ही पड़े थे, 700 टू 800 के बीच के पड़े थे। शूज़ हुए। उसके बाद फिर आपके जो इनर वियर्स होते हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर आपके जो कपड़े होते हैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं। ज़्यादा नहीं पर थोड़ा होता है, तो इनर वियर्स में भी मेरा ऐसा खर्चा गया था 700-800 रुपए का। उसके बाद में फिर हमें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे सॉक्स लेना होता है और हेयर बन वगैरह हो गया और भी थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो जितनी भी जो छोटी-मोटी एक्सेसरीज़ थी, इन सबको मिला कर के 2000 का अलग से खर्चा आ गया था। हैंकी हो गया, ये सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि ये भी लेके जाना है, वो लेके जाना है, ये सब चीज़ें छोटे-छोटे करके 2000 का अलग से खर्चा आ गया था। तो ये टोटल मिला कर के मेरा सिर्फ़ एसएसबी को जो चीज़ें लाना था उसका हो गया। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में 2 सेट अलग से बनाने होते हैं, हर एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करा के रखनी होती है। अब 25 फ़ोटो लेके जाना होता है अपने साथ में। और आपके रियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। मेरी तो अभी कुछ मार्कशीट वगैरह भी नहीं आई थी, तो उसके लिए मुझे चक्कर लगाने पड़े थे बहुत सारे कॉलेज के। तो उस टाइम पे मुझे डॉक्यूमेंटेशन में भी मेरा थोड़ा बहुत ऐसा 200-300 रुपए का खर्चा आ गया था, फोटोकॉपी वगैरह, फ़ोटो वगैरह बनवाने का। तो ये चीज़ हो गई थोड़ा अलग से। तो अगर मैं बताऊँ तो मोटा-मोटा मेरा 9 से 10 हज़ार का खर्चा आ गया था आराम से। पूरे कपड़ों को गैदर करने में अपनी फर्स्ट एसएसबी के लिए। और उसके बाद जो मेरा ट्रैवलिंग में जो खर्चा आया था वो तो मत ही पूछो, क्योंकि मुझे गांधीनगर चूज़ करना पड़ा था, देहरादून फ़िल हो गया था सेंटर। उसके फिर ट्रेन की टिकट बुक करनी थी, घर पापा गए थे। वहाँ पर आस-पास कोई पीजी मुझे नहीं दिखा एज़ सच, तो मुझे फिर होटल लेना पड़ा था और उसका खर्चा बहुत महँगा, 2000 पर रूम का खर्चा। और फिर मैं स्क्रीनिंग हो गई थी, तो फिर पापा 5 दिन तक बाहर रुके थे, तो वो 5 दिन तक रेगुलर खर्चा चला था खाने-पीने का प्लस रेंटिंग वगैरह का, फिर वापस आने का। तो मैं अगर बताऊँ ना कि रुकने का जो पड़ा था अलग से, हमें 10-12 हज़ार का अलग से पड़ गया था।
तो टोटल मिलाकर के कहीं मेरी जो पहली एसएसबी बैटरी थी, वो टोटल खर्चा बैठा था 20 टू 22,000 के आसपास का जो खर्चा बैठा था मिला करके टोटल पहली एफएसबी का। तो भाई इतना हो जाता है और यूजुअली तब ज़्यादा होता है जब आपको कोई गाइडेंस ना हो, जब आपको पता ही ना हो, आप इतनी बार तो गलत चीज़ें उठा कर ले आते हैं। मतलब जो मैं अपना जीटीयू का जो पेयर लेके आई थी लोअर टी-शर्ट का, उसमें मुझे याद है कि टी-शर्ट्स तो बहुत अच्छी आ गई थी, बट लोअर जब मैंने घर आके ट्राई किए तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे। और फिर मैं जब अगले दिन उनको रिटर्न करने गई तो अंकल ने लेने से मना कर दिया था कि आपके पास स्लिप नहीं है। पता नहीं वो स्लिप कहाँ आपको खो गई थी मुझसे, जो मैं लेके गई थी उनसे बनवा कर के। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास स्लिप नहीं है, हम कैसे माने कि आप भी लेकर गए थे, ऐसा-ऐसा कुछ बोल कर के। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ गाइडेंस के साथ ही जाएँ अपने कपड़े लेने के लिए। और जब मैं सर्दियों में गई थी तो फिर मुझे अलग से कोट बनवाने पड़े थे और अलग से टी-शर्ट्स लेनी पड़ी थी। तो क्योंकि उस टाइम पे तो आप वो हाफ टी-शर्ट नहीं पहन सकते ना, क्योंकि उस टाइम पे तो सर्दी होगी तो फिर आपको पूरा वही कंप्लीट लेना पड़ेगा ट्रैक सूट। 2 वो लेने पड़े थे 2 पेयर्स, तो फिर सर्दियों में फिर से इतना ही खर्चा रहा था। तो इस तरीके से होता है कि भाई इतना तो कॉस्ट बैठ जाता है। सो आई होप अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई दिक्कत है ना, आपको लगता है ना कि आपकी एएफएसबी या एसएसबी है और उसके लिए क्लॉथिंग मैं आपको गाइड कर सकती हूँ ना, तो प्लीज़ मेरा आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के, वहाँ से आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं और जो भी जेन्युइन मेरे पास जो भी जेन्युइन सॉल्यूशन होगा आपकी चीज़ों के लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए, आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल देम। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एसएसबीज़। जय हिंद।